गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनान सभ्यता है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। क्योंकि अभी पीजीटी के हरियाणा में वैकेंसी आई हुई हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ये बना रही हूँ। और ये मेरे एनसीईआरटी के रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद ने ये नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनानी बुक में जो भी चैप्टर था उसको मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनान के लोग किस में रहते थे? तो वो कबीलों में रहते थे। प्रत्येक कबीले में उनके परिवार होते थे और उनका कोई एक नेता होता था। प्राचीन यूनानियों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाना आदि। जोखिमपूर्ण कार्य एवं युद्धों में विजय प्राप्त करना ही उनके जीवन का सर्वोच्च आनंद था। देखिए यूनानी कितने लड़ाई करने वाले थे। यूनानियों के देवता देखते हैं। तो यूनानियों के 4 देवता हैं। जियस कौन होते थे? उनके आकाश देवता। ओसिदन था समुद्र का देवता। अपोलो यानी सूर्य देवता, और ये भविष्यवाणी कर सकते थे। और एथिना थी विजय की देवी। सरस्वती माता के समान कलाओं का संरक्षण करती थी। यूनानियों के अनुसार देवता कहाँ निवास करते थे? तो वो थे ओलंपिस पर्वत पर निवास करते थे, और यह पर्वत यूनान के उत्तरी भाग में स्थित था। यूनानी जो समाज था वहाँ पे पुरोहित नहीं होते थे। जैसे अपने यहाँ पंडित जी होते हैं कोई भी हवन वगैरह करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। परिवार का जो सर्वोच्च व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति कह सकते हैं या मुखिया जो था वही ये काम करता था। किस ईस्वी पूर्व तक यूनानी लिखना नहीं जानते थे? 300 ईसा पूर्व तक नहीं जानते थे। होमर द्वारा लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो होमर देखो यूनान का ही था राइटर। तो इलियड, इसमें एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर ट्राय नामक नगर है, और इलियड में इस नगर के घेरे और नाश की कहानी है। ठीक है, मतलब युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इलियड के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उसकी बुक ओडिसी। ओडियस नामक यूनानी वीर के जोखिमपूर्ण कार्यों का इसमें वर्णन है, जो कि ट्राय से अपने घर लौटने की कहानी जो है इसमें बताई गई है कि वो एक योद्धा होता है और वो युद्ध लड़ता है और फिर वो वापस अपने घर किस तरह से परेशान होकर लौटता है। तो इसकी जो जानकारी है वो हमें ओडिसी में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं नगर राज्यों का उदय। नेक्स्ट है यूनानी ग्रामों के समूहों ने मिलकर राज्य का रूप ले लिया 800 ईसा पूर्व तक। जो छोटे छोटे कबीले थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने यूनान का रूप ले लिया। एक नगर राज्य में सबसे ऊंचे स्थान पर एक्रोपोलिस या गढ़ बनाया गया, जिसे नगर सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्रोपोलिस क्या होता है? तो गढ़। समस्त यूनान और समीप के स्पार्टा, एथेंस, मकदूनिया, कोरिंथ, थीब्स आदि द्वीपों में अनेक नगर स्थापित हो चुके थे। छोटे छोटे जो द्वीप थे, तो सब जगह जो मानव बस्तियां बसने लगी। मध्यम वर्ग व निर्धन वर्ग के लोगों के संघर्ष से उत्पन्न तानाशाहों के राज्यों का उदय हुआ, जिसे टायरेंट कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे बस्तियां बसी, कोई भी नगर बसता है तो वहाँ पे उस नगर के जितने भी परिवार हैं, कबीले हैं, उनमें कोई ना कोई एक आपको नेता जरूर मिल जाता है। एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो कि सबको अपने अंडर में करता है और सब जो है उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तो यही चीज़ें यूनान में आ गई। यूनान की मुख्य भूमि पर प्रमुख नगर थे एथेंस और स्पार्टा। देखिए थोड़ा सा मैप भी मैंने बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये ग्रीस है, यहाँ पे ये है, तो देखो यहाँ पे ये एजियन समुद्र है, और ये स्पार्टा है, और ये एथेंस है। ये हल्का हो गया थोड़ा सा, काफ़ी पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। स्पार्टा का राज्य। स्पार्टा यूनान के अन्य राज्यों से भिन्न था, इस कारण इसकी भौगोलिक परिस्थिति थी, ठीक है, कि वो बिल्कुल अलग था। देखिए ये मैप में यहाँ ये है स्पार्टा, है ना, और ये क्या है यहाँ पे एथेंस है, बाकी यहाँ पे पानी पानी है। स्पार्टा के निवासियों की रुचि थी सैन्यवाद और युद्धों में, वो सिर्फ लड़ना ही पसंद करते थे। 7 वर्ष की आयु में ही बच्चों को कठिन सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, और स्पार्टा के निवासी दास थे। ठीक है, जो स्पार्टा के लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे? दास थे। तो दासों का काम क्या था? लड़ना, झगड़ना, खेतों के काम, घर के काम, या जो भी मुश्किल काम थे वो दासों के द्वारा करवाए जाते थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।